नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प प्राचीन भारतीय कथा की बात करने वाले हैं। एक ऐसे राजा की कहानी जिसने अपनी भूखी प्रजा को बचाने के लिए सीधे धरती को ही चुनौती दे डाली। सोचिए जरा, क्या हो अगर ये धरती, ये जमीन खुद हमसे बात करने लगे और हमें बताए कि जिंदा कैसे रहना है। बस यही सवाल हमारी आज की कहानी के बिल्कुल दिल में है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही आदर्श राजा से, पर उनके राज में एक बहुत बड़ा संकट गहराया हुआ था। तो मिलिए कहानी के नायक राजा पृथुवैन्य से। कहा जाता है कि वो प्राचीन भारत के पहले ऐसे सम्राट थे जिनका विधिवत राज्याभिषेक हुआ था। मतलब एक ऐसा शासक जिनसे उम्मीदें बहुत ज्यादा थीं। और राजा पृथु कितने महान थे, इसका अंदाजा तो उनके राज्याभिषेक के दिन ही लग गया था। जब लोग उनकी तारीफ करने लगे तो उन्होंने रोक दिया और कहा, मेरी तारीफ मत करो, जब तक मेरे अच्छे काम न दिखें मेरी प्रशंसा नहीं होगी। प्रशंसा तो सिर्फ ईश्वर की होती है। इससे साफ पता चलता है ना कि वो राजा बनने नहीं बल्कि सेवा करने आए थे। पर इतनी महान सोच वाले सम्राट के राज में एक बहुत बड़ी और अजीब सी बात थी। एक तरफ तो वो थे और दूसरी तरफ उनकी प्रजा, जो बहुत ही ज्यादा कमजोर थी। हालत इतनी खराब थी कि लोग जानवरों जैसा जीवन जी रहे थे और उन्हें खाने को भी अच्छा भोजन नहीं मिलता था। फिर एक दिन राजा ने अपने राज्य का दौरा किया और जब उन्होंने अपनी आंखों से ये सब देखा तो वो अंदर तक हिल गए, बहुत परेशान हुए। अब एक सच्चे लीडर की यही तो निशानी होती है, वो अपनी प्रजा के दुख को देखकर मुंह नहीं फेर सकता। तो बस राजा ने ठान लिया कि इसका हल तो ढूंढना ही पड़ेगा। उन्होंने अपने पुरोहित से सलाह मांगी और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। पुरोहित ने कहा, राजन, सारी दौलत और अनाज तो धरती के अंदर ही छुपा है, उसे ही हासिल करने की कोशिश करनी होगी। मतलब समस्या और समाधान दोनों एक ही जगह थे, धरती यानी वसुंधरा। ये सलाह मिलते ही राजा पृथु ने फैसला कर लिया कि वो सीधे धरती का ही सामना करेंगे। और यहीं से ये कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। अब राजा का पहला ख्याल क्या था? जाहिर है, बल का इस्तेमाल। उन्होंने अपना धनुष उठा लिया और तीर तान लिया। सोचा कि धरती को डराकर मजबूर करके उससे अनाज निकलवा लेंगे। लेकिन जैसे ही वो तीर चलाने ही वाले थे, एक चमत्कार हुआ। धरती ने खुद एक स्त्री का रूप लिया और राजा के ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। सोचिए वो पल कितना शक्तिशाली रहा होगा। और फिर धरती ने राजा को असली वजह बताई। उसने समझाया, हे राजन, आपके पिता एक अत्याचारी राजा थे। उनके राज में चोर लुटेरों का डर था। इसी डर की वजह से मैंने सारा अनाज और फल अपने अंदर छिपा लिया है। तो बात जोर जबरदस्ती की नहीं थी, बात भरोसे की थी। तो अब राजा के सामने दो रास्ते थे, साफ साफ। एक रास्ता था जोर जबरदस्ती का, जिसका निशान था उनका धनुष, और दूसरा रास्ता था साथ मिलकर काम करने का, यानी खेती का, और उसका निशान था हल। धरती ने राजा को एक नया रास्ता सुझाया। उसने कहा, आप अपनी प्रजा की चिंता करते हैं, है ना? तो अपना धनुष नीचे रख दीजिए। एक किसान के औजार उठाइए और अपनी प्रजा के साथ मिलकर काम कीजिए। और जानते हैं क्या हुआ? राजा पृथु ने बात मान ली। उन्होंने अपना धनुष एक तरफ रख दिया और एक ऐसा प्लान बनाया जिसने इतिहास ही बदल दिया। ये सिर्फ यूं ही मेहनत नहीं थी, बल्कि एक पूरी सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। राजा पृथु ने एक तरह से एक एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन यानी कृषि क्रांति ही शुरू कर दी। देखिए उन्होंने क्या क्या किया। सबसे पहले पानी का इंतजाम किया, नदियों का रुख मोड़ा और बारिश के पानी को बचाया। फिर जमीन को और ज्यादा उपजाऊ बनाया। उसके बाद बड़ी मेहनत से अलग अलग पेड़ों से सबसे अच्छे बीज इकट्ठा किए और आखिर में उन बीजों को बोने से पहले तैयार भी किया। तो अब प्लान तो तैयार था, बस उसे जमीन पर उतारने की देर थी। ये कहानी का वो हिस्सा है जहां राजा और प्रजा दोनों मिलकर अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। और ये प्लान जबरदस्त कामयाब रहा। राजा ने खुद अपनी प्रजा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम किया। कुदरत ने भी साथ दिया। सही समय पर बारिश हुई, देखते ही देखते बीजों से अंकुर फूटे और आखिरकार पूरे राज्य में लहलहाती हुई फसल तैयार हो गई। नतीजा, एक ऐसी बम्प फसल हुई जैसी पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी, और इस एक फसल ने पूरे राज्य की तस्वीर ही बदल कर रख दी। सालों बाद पहली बार लोगों के पास पेट भर खाना था। उनका दुख, उनकी पीड़ा सब खत्म हो गई।
हर तरफ बस खुशी और सुकून था। ये कहानी यही तो दिखाती है कि एक लीडर की सही सोच पूरे समाज को कैसे बदल सकती है। तो राजा पृथु का काम सिर्फ एक फसल उगाना नहीं था। नहीं, उन्होंने तो एक ऐसी विरासत छोड़ी है जो आज तक हमारे साथ है। अपने इन कामों की वजह से राजा पृथु को कई बड़े बड़े नाम मिले। उन्हें एक आदर्श सम्राट कहा गया, एक ऐसा राजा जो अपनी प्रजा का भला सोचता है। और इतना ही नहीं, उन्हें कृषि का जनक यानी फादर ऑफ एग्रीकल्चर और दुनिया का सबसे पहला किसान भी माना गया। लेकिन शायद सबसे बड़ा सम्मान तो हमारी भाषा में ही छिपा है। विद्वान मानते हैं कि संस्कृत में जो हम धरती को पृथ्वी कहते हैं, वो नाम राजा पृथु के नाम पर ही पड़ा है। सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। पूरी की पूरी धरती का नाम उनके काम की याद दिलाता है। ये याद दिलाता है कि कैसे एक राजा ने धरती से लड़कर नहीं, बल्कि उसके साथ मिलकर पूरी इंसानियत को बचाया। तो ये जो पुरानी कहानी है, इसका सवाल आज भी उतना ही जरूरी है। आज के समय में जब हम भी पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तब राजा पृथु की ये कहानी हमें क्या सिखा सकती है? सहयोग के बारे में, दूर तक सोचने के बारे में और प्रकृति का सम्मान करने के बारे में। सोचने वाली बात है ना? हमारे साथ इस कहानी का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।